नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिस्टी बाबा स्टोरी में। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और शिव जी ने पार्वती जी को ध्यान की महिमा बताई। शिव जी ने कहा, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, ध्यान के समान कोई दान स्नान नहीं। इसलिए हे पार्वती, ध्यान करना चाहिए। जो निष्काम सेवा नहीं करता वह ध्यान भी नहीं कर सकता। जो भगवान का महत्व नहीं जानता वह धर्म का आदर भी नहीं कर सकता। जिसको अपनी ज़िंदगी की कदर नहीं है वह शास्त्र, गुरु और भगवान की भी कदर नहीं कर सकता। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है। न जाने कितनी कितनी योनियों के भटकाव के बाद मनुष्य शरीर मिला। घोड़ा, गधा, कीट पतंगा, हाथी, चूहा आदि योनियों में सब दुख भोगे। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। कब कहाँ मृत्यु हो जाए, कहाँ हृदयाघात हो जाए, अपघात हो जाए, कोई पता नहीं। एक तो दुर्लभ है, दूसरा क्षणभंगुर है। ऐसे क्षणभंगुर जीवन में अपना शाश्वत काम कर लिया तो कर लिया, नहीं तो बाकी का जो कुछ किया उसकी फल वस्तु यहीं पड़ी रह जाएगी। बिल्कुल पक्की बात है, चाहे कुछ भी मिला यहीं रह जाएगा। जो मरने के बाद भी रहता है, ऐसे अपने आत्मदेव को अभी मिल लो, वरना मरने के बाद वह रहता तो है लेकिन कैसे है वह पता नहीं चलेगा। बुद्धि को, विवेक को ऐसे विकसित करो कि अभी उससे मिल लो, ताकि मरने के बाद प्रकृति के प्रभाव में आकर किसी योनि में भटकाव ना करना पड़े। स्वतंत्र हो, माँ के गर्भ में न जाना पड़े। गर्भ नहीं मिले तो फिर नाली में बहना पड़ेगा, ऐसा ना हो। ना दूरे ना दुर्लभ, परमात्मा को दूर और दुर्लभ पराये न मानो। भविष्य में मिलेंगे ऐसा न मानो। हम योग्य नहीं हैं, ऐसी बेवकूफ़ी तो कतई ना करो। अगर योग्य नहीं होते तो मनुष्य जन्म ही नहीं मिलता। मनुष्य जन्म मिल गया तो श्रद्धा नहीं होती, और श्रद्धा हो गई तो ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास सत्संग में नहीं आ सकते थे। और अगर अयोग्यता होती तो सत्संग में आने पर गुरु के प्रति श्रद्धा या गुरु भाव नहीं टिक सकता था। अगर ब्रह्मज्ञानी गुरु के प्रति श्रद्धा भी है, उनका सत्संग भी मिलता है, तो फिर अपने को आरोग्य मानने की भूल करो। अपने को दुखी आरोग्य मानना, धन संपदा का स्वामी या दरिद्र मानना, पापी मानना, अपने को स्त्री या पुरुष मानना, ये सब मान्यताएं हैं। जैसा मकड़ा होता है, बड़ा जाला बुनता है और फंस मरता है, ऐसे ही मान्यताओं का जाल बुनकर आप फंस जाते हैं। इन सब जालों को काटने वाली ज्ञान की कैंची है। मैं भगवान मेरे हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं है और कोई झूठी बात नहीं है। भगवान सच्चिदानंद हैं, प्राणी मात्र के सुहृद, उस सब की अंतरात्मा है, वह सत्स्वरूप है। अर्थात पहले थे, अभी हैं, बाद में भी रहेंगे। तो आप भी दुख से पहले थे, दुख के बाद भी रहेंगे और दुख के समय भी आप रहते हैं। वही सच्चिदानंद हैं। आप ऐसे ही दुख के पहले थे, दुख के समय रहते हैं और दुख के बाद भी रहते हैं। वही आत्मा और अंतःकरण में। तो आत्मा और व्याप रहे तो परमात्मा इतना निकट है, उसमें प्रीति हो जाए, रुचि हो जाए, उसमें शांति पाने का अभ्यास हो जाए। काम करते करते थक जाते हैं, काम नहीं करते तो काम करने की शक्ति आती है। बोलते बोलते थक जाते हैं, नहीं बोलते तो बोलने की शक्ति का संचय होता है। दिन भर परिश्रम करते हैं, फिर रात को कुछ नहीं करते तो दूसरे दिन करने की शक्ति आती है। यह सामर्थ्य कहाँ से आता है? उसी सच्चिदानंद चैतन्य से आता है, विश्व शांति से। इसलिए जगत के बड़े बड़े कार्यों से भी दो घड़ी परमात्मा की स्मृति, उसमें विश्व शांति अनंत गुना हितकारी है। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।